बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद की जानिब से पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के हवाले से इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान का वजीर खारजा ने बड़ा ऐलान करते हुए अफगान तालिबान के कान लाल कर दिए, जबकि दूसरी जानिब अहम हकायक सामने आए हैं कि असल में बाढ़ लगाने से तकलीफ हो क्यों रही है, कौन से अनासर हैं जो बाढ़ को हटाने के हवाले से अफगान तालिबान को प्रेशराइज कर रहे हैं। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, गुज़िश्ता कई दिनों से पाकिस्तान के मगरबी बॉर्डर पर कशीदगी चल रही है और बाढ़ उखाड़ने के मामले में पहले तो अफगान तालिबान की जानिब से उसकी मजम्मत की गई, फिर मुल्ला याकूब सरहद पर आए और उन्होंने माजरत की, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने बात को बढ़ाया नहीं और कहा कि माजी में इस तरह के वाकयात नहीं होंगे। लेकिन दोस्तों, चंद दिन के बाद ही अफगानिस्तान के सरकारी मौकफ में यह कहा गया कि इस बाढ़ को तस्लीम नहीं किया जाएगा, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। सरकारी सतह पर कोई भी बयान जारी नहीं किया गया था। लेकिन आज पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ऐसा जवाब दिया है कि जिससे न सिर्फ दुश्मन के बल्कि उन शरपसंद अनासर के कान लाल हो गए हैं कि पाकिस्तान अपने कौमी मुफाद से हटकर कोई फैसला नहीं करेगा। दोस्तों, इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ मौजूद डेवरन लाइन पर 90% से ज्यादा बाढ़ लगाने का काम मुकम्मल हो चुका है और इस प्रोजेक्ट में पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ी रकम यानी $500 मिलियन खर्च किए हैं। इसमें इससे भी ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को कीमती जानों का हुआ, जिसमें पाक फौज के बेशुमार जवानों ने जामे शहादत नोश किया। दोस्तों, सबसे पहले अफगानिस्तान की वजारत दिफा के तर्जुमान अनायतुल्लाह ख्वारज़मी ने बाढ़ लगाने को गैर कानूनी करार देते हुए कहा था कि तालिबान फोर्सेज ने पाकिस्तानी फौज को मशरकी सूबे नंगरहार के साथ सरहद पर बाढ़ लगाने से रोक दिया। उसके बाद मामलात को अफहाम तफहीम से हल करने की कोशिश की गई, लेकिन अब एक बार फिर कशीदगी बढ़ती हुई दिखाई दी। तो उसके बाद फौरी तौर पे पाकिस्तान के वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने ऐसी दबंग प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उसने दुश्मन के कान खोल कर रख दिए हैं। जो ये समझ रहे थे कि पाकिस्तानी फौज की जानिब से जवाब नहीं दिया गया, अब वजीर खारजा ने बताया है कि वो जवाब किस अंदाज में दिया गया है। दोस्तों, अफगान तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अब इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बयान देते हुए इस्ताल अंगेजी को हवा देने की कोशिश की है। उन्होंने अपने YouTube चैनल पर कहा कि डेवरन लाइन का मसला अभी तक हल तलब है। बाढ़ लगाने से कौमों में दरार पड़ती है और ये कौमों को तकसीम करने के मुतरादिफ है। इसके साथ ही उन्होंने ये कहा कि ये मसला अभी तक हल नहीं हुआ, इसलिए बाढ़ लगाने की जरूरत नहीं थी। ये हमारे दौर में नहीं लगाई गई, लेकिन बदकिस्मती से इसे नस्ब किया गया, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं थी। ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि सरहद के दोनों तरफ रहने वाले लोग आपस में रिश्तेदार और अच्छे दोस्त हैं और बाढ़ लगाकर दोनों भाइयों के दरमियान रुकावटें खड़ी नहीं करनी चाहिए। डेवरन लाइन ने दोनों तरफ एक कौम को तकसीम कर दिया है, लेकिन हम ऐसा नहीं चाहते। दोस्तों, सवाल ये पैदा होता है कि जो पाकिस्तान के अंदर 80,000 से ज्यादा लोग शहीद हुए, जो आए रोज पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस पर मगरबी बॉर्डर से हमले हो रहे हैं, उनका जिम्मेदार कौन है? अगर अफगान तालिबान अपने मुल्क के अंदर दहशतगर्दों का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर लेते हैं तो वो इस तरह की बात करते हुए अच्छे लगते हैं। असल में इन्हें तकलीफ क्या है, आइए आपको वो बताते हैं। दोस्तों, जो कि अफगानिस्तान से असलहा, गोला बारूद, इसके अलावा बड़े पैमाने पे मंशियात स्मगल की जाती है और स्मगलरों की जानिब से अफगान तालिबान को बाढ़ हटाने पर मजबूर किया जा रहा है। इसके साथ ही टीटीपी के वो दहशतगर्द जिन्होंने अफगान तालिबान का अमेरिका के खिलाफ जंग में साथ दिया है, अब उन्होंने अफगान तालिबान को मजबूर करना शुरू कर दिया है कि आपने सरकारी सतह पे तो हमें डिसऑन कर दिया, लेकिन अब बाढ़ के मसले को उठाएं ताकि कोई इस तरह की शक्ल पैदा हो सके, हम पाकिस्तान में खुलेआम दहशतगर्दी कर सकें। दोस्तों, हम आपको अपनी वीडियोस में मुसलसल बताते आ रहे हैं कि पाकिस्तान को सरकारी सतह पर बयान देना चाहिए। तो आज पाकिस्तान के वजीर खारजा ने न सिर्फ इतना दबंग बयान दिया है, बल्कि अफगान तालिबान के साथ साथ उन तमाम दुश्मनों के कान भी खोल दिए हैं कि पाकिस्तान कौमी मुफादात पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि हमें पता चला कि पिछले कुछ दिनों से इस तरह के वाकयात हुए हैं। हमने इस मामले को अफगान हुकूमत के साथ सफारती सतह पर उठाया हुआ है। उन्होंने कहा कि कुछ शरपसंद अनासर इस मामले को गैर जरूरी तौर पर उछाल रहे हैं, लेकिन हम इस पर गौर कर रहे हैं और अफगान हुकूमत के साथ राबते में है और जवाब भी दे रहे हैं। यानी उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खामोश नहीं है, बल्कि पाकिस्तान मुसलसल जवाब दे रहा है, लेकिन उसकी तशहीर नहीं की जा रही। दोस्तों, आपको याद है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की चीफ ने जब अपनी सीट संभाली तो उन्होंने कहा खुफिया एजेंसियों के ऑपरेशंस, उनकी तस्वीर और दीगर अहम तरीन मामलात को पब्लिकली डिस्कस ना किया जाए और ना ही उनकी तस्वीरें पब्लिश की जाएं।
तो दोस्तों ये एक बड़ी जबरदस्त पॉलिसी है और इसी पॉलिसी की बिना पर पाकिस्तान की जानिब से अफगान तालिबान को जवाब भी दिया जा रहा है और मुअस्सर जवाब दिया जा रहा है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि बाड़ लगाने का काम नहीं रुकेगा, वो जारी रहेगा। यानी पाक फौज के जवानों को वाज़े तौर पे पैगाम दे दिया गया कि वो अपना काम जारी रखेंगे और हर हाल में ये बाड़ लगाने का काम मुकम्मल करेंगे, जो कि तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुका है और 10% बाकी है। दोस्तों 10% वो नॉन पोरस हिस्से हैं जो कि मुश्किल तरीन हालात है, जहां पे बर्फीले पहाड़ और मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें मौजूद हैं, जहां पर बाढ़ लगाना इंतहाई दुश्वार है। लेकिन उसका हल भी पाकिस्तान ने निकाल लिया है। वहां पर फौजी चौकियां कायम कर दी गई हैं ताकि आमदोरफ्त को रोका जा सके। दोस्तों पाकिस्तान के अंदर जितना भी असलहा, गोला बारूद और मंशियात भेजी जा रही है वो अफगानिस्तान से आ रही है और बाढ़ लगाने से स्मगलरों और दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान में असलहा और गोला बारूद भेजने वालों का तमाम कारोबार ठप हो चुका है। इसी वजह से वो अफगान तालिबान को प्रेशराइज कर रहे हैं कि इस मामले को पाकिस्तान के साथ उठाया जाए। दोस्तों अफगान तालिबान की जानिब से ये कहना कि दो कौमों को तकसीम करने की कोशिश की जा रही है, असल बात ये नहीं है। असल बात मैंने आपको बताई कि एक तो टीटीपी के दहशतगर्दों को तकलीफ है, दूसरा स्मगलिंग के रास्ते बंद होने से गैर कानूनी दौलत जो कि मुकामी अफगान तालिबान और टीटीपी के दहशतगर्दों को फंडिंग की शक्ल में मिलती थी वो अब मिलना बंद हो चुकी है। इसी वजह से दुश्मन की चीखें निकलने, लेकिन शाह महमूद कुरैशी की जानिब से दिए जाने वाले बयान में वाज़े तौर पे दुश्मन को पैगाम दे दिया गया है कि जो शरपसंद अनासर है वो याद रखें कि बाढ़ का काम जारी रहेगा। पाकिस्तान इस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा। हाँ, अलबत्ता तालिबान के साथ अफवाह तफहीम से मामलात को हल करने की कोशिश की जा रही है, सफारती सतह पर बातचीत की जा रही है, लेकिन कुछ शरपसंद अनासर इन तमाम मामलात को उछालने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों याद रहे कि डेवरन लाइन का मुआहिदा अफगान बादशाह अब्दुर्रहमान खान और बरतानवी दौर के मुत्तहिदा हिंदुस्तान के सेक्रेटरी खारजा सर मोर्टिमर डेवरन के दरमियान 1893 में हुआ था। डेवरन लाइन मुकम्मल तौर पर पूरी बाहमी सरहद नहीं बल्कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूदा सरहद का हिस्सा है। अफगानिस्तान का दावा है कि पाकिस्तान ने बाढ़ उनकी सरहद पर लगाई है, लेकिन उनके दावे के बरक्स पाकिस्तान का मुस्तकिल मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान ने अपनी सरहद पर ही बाढ़ लगाई है। पाकिस्तान ने 2600 किलोमीटर तवील और गैर महफूज सरहद से अस्करियत पसंदों की सरहदी नकलो हरकत पर पाबंदी लगाने के लिए बाढ़ लगाने का ये काम शुरू किया था और इस पर तकरीबन $500 मिलियन की एक बहुत बड़ी रकम खर्च हुई थी और इंतहाई कीमती जानें भी ज़ाया हुई हैं। लिहाजा पाकिस्तान इस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज नहीं करेगा और इस बाढ़ लगाने के काम को न सिर्फ जारी रखेगा बल्कि पाक फौज को मुमकिन तौर पर ऐसे ऑर्डर्स भी मिल चुके हैं कि जो बाढ़ उखाड़ने की कोशिश करें उनसे अहनी हाथों से निपटा जाए। वो अहनी हाथ क्या है आप भी अच्छी तरह से समझते हैं। दोस्तों इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।